रऊफ साहब, अगर देखा जाए तो ये जो असद अली मेमन एक हमारा नौजवान है, इसने तंजानिया में जाके एक पीक को सर किया है जिससे कि सर करने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं और रिकॉर्ड कायम किया है, इसको 14 घंटे में अबूर किया है। लेकिन बात यह है कि हमारे पास इतना टैलेंट है, इतने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह के रिकॉर्ड्स हमारे नाम करते हैं, तो क्यों ना इनसे बात कर ली जाए, इनसे पूछ लिया जाए कि असद अली, a very good morning to you. कैसे हैं आप? Good morning to you too, and thank you so much for having me on your show. थैंक यू। अच्छा, आप ये बताइए कि एक चोटी तो आपने कर ली सर, ये जो है इससे पहले आपने क्या क्या किया और आगे के प्लान क्या हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। देखें, सबसे पहले तो मेरा ताल्लुक सिंध के शहर लाड़काना से है। एंड लाड़काना में अगर बहुत से लोगों को नहीं पता तो वहाँ पे हिल्स होना तो बहुत दूर की बात, लोगों को ये आइडिया तक नहीं है कि माउंटेनियरिंग, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग होती क्या है। तो मैं बेसिकली उस जगह से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी का 80 to 90% जो है वो टाइम वहीं गुजारा। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा कराची में हूँ। तो जस्ट लिटिल बैकग्राउंड, मेरा बेसिकली मकसद बेसिकली ये है कि आई हैव टू क्लाइंब 7 समिट्स। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं एंड एवरी कॉन्टिनेंट की एक हाईएस्ट पीक होती है। मैं इस मिशन, इस अज़म और इस जज्बे के साथ अपना माउंटेनिंग कैरियर जो है वो आगे जो है वो कैरी कर रहा हूँ। सो फॉर आई हैव डन 3 क्लाइम्स, मतलब 3 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को मैं सर कर चुका हूँ। सबसे पहले यूरोप की हाईएस्ट पीक सर की थी, उसके बाद मैंने साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक सर की थी और अभी करंटली मैंने अफ्रीका की हाईएस्ट पीक की विद अ रिकॉर्ड। सो दिस इज अच्छा, और पाकिस्तान में कौन कौन सी पीक्स अभी तक आपने सर की हैं? हाईएस्ट तो अभी तक नहीं लगा कि पाकिस्तान में आपने कोई अबूर की हो। पाकिस्तान में मैंने अपने इनिशियल करियर का आगाज जो है वो पाकिस्तान से ही किया था, अपने घर से ही किया था। फॉर द 2 years आई हैव बीन क्लाइंबिंग, आई हैव बीन ट्रेनिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपके पास इतनी नॉलेज और इतने रिसोर्सेज, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, जब आप बाहर जाते हैं तो आप बहुत सी अच्छी कम्युनिटीज, फॉरेनर्स, क्लाइंबर्स के साथ मर्ज होके एक ग्रुप का हिस्सा बन के उनकी नॉलेज का हिस्सा हो सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने कहीं पे क्लाइंब करनी है तो आपने अकेले जाना है और अकेले आपको कौन सिखाएगा? हमारे पास प्लेटफॉर्म से बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने मिसाल के तौर पे नागा पर्वत पे जाना है पाकिस्तान में तो आई हैव टू अरेंज एवरीथिंग ऑन माय ओन। आई हैव टू सीक द नॉलेज, वो भी अपने एंड से, टेक्निकलिटी, सारी चीज़ें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सारी मुश्किलात अपने मुल्क में है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी, इट वाज इन 2016 फ्रॉम शिमशाल वैली। वो है मिंगलिक्सर मैंने पहली क्लाइंब की थी, मेरी जिंदगी की पहली क्लाइंब मिंगलिक्सर है। हमारे यहाँ कई चीज़ों का फुकदान भी पाया जाता है, लेकिन एक सेकंड आपने ये बताया कि किलिमंजारो पे जाते वक्त जाहिर बात है मुश्किलात तो होती हैं जब आप जाते हैं एक नई जगह पे और फिर इस किस्म के जो आप लोग मिशन पे जाते हैं। तो आपकी टीम में पाकिस्तान का कोई और कोई रुकन था या बिल्कुल आपने अकेले, मतलब जाहिर बात है कि आप तो पहले ही हैं पाकिस्तानी, लेकिन क्या किसी और ने भी कोशिश की है इस मिशन पे जाने के लिए आपके साथ या आपकी टीम का हिस्सा बनने के लिए? नहीं, आई हैव बीन इंडिविजुअल बेसिस पे एंड सोलो क्लाइंब। सो अभी तक तो जो है मेरे साथ कोई नहीं था। एंड इवन पूरी जो भी मेरी 4 दिन की या 5 दिन की जो भी एक्सपीडिशन थी, आई वाज ऑल अलोन। आई हैड टू मैनेज माय फूड, आई हैड टू मैनेज माय ट्रेक, आई हैड टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माय ओन। अभी तक मेरे साथ कोई नहीं था क्योंकि आई डोंट नो, अगर प्लेटफॉर्म्स हों तो लोग आपके साथ हो ना, तो अभी तक हमारे पास प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है तो कैसे आ सकते हैं लोग? अच्छा सर, ये बताइए कि मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अली सतपारा जो है उनका ग्रुप या उनके लोग, अब साजिद सतपारा हैं, उस इलाके के जो लोग हैं, उनसे आपका राब्ता नहीं है? अली सतपारा के बारे में भी बताइए, कैसे याद करते हैं आप? वहाँ बैठ के आपने खबर सुनी होगी, एक बहुत ही मतलब एक जन्नती अंदाज में उन्होंने काम किया, बहुत चोटियाँ सर की और वो K2 भी करना चाह रहे थे। हमें नहीं मालूम कि वो वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन वो रास्ते में खो गए और आज हम उनको याद भी कर रहे हैं। उनके बारे में बताइए और फिर उनके ग्रुप के साथ आपकी नहीं इंटरेक्शन कोई होती कि बाकी लोग जो वहाँ पे हैं? मेरे लेजेंड थे, जिस तरीके से आप लोग उनको याद कर रहे हैं उसी तरीके से आई हैव द सेम फीलिंग्स, क्योंकि हम एक फील्ड से थे। ही वाज काइंड ऑफ अ मेंटर टू मी एंड आई एम इन टच विद वहाँ के बहुत से लोग। अब बात यह है कि जब मैं पाकिस्तान से निकल रहा था, आई वाज हियरिंग दिस न्यूज़ व्हिच वाज वेरी सैड। लेकिन अगेन आपको पता है सतपारा की ये एक वाहिद ख्वाहिश थी जिंदगी में। अगर आप उनसे पूछते हैं ना, या इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था
कि मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैंने K2 को विंटर्स में सर करना है। अली, अब बहुत जिस ही बंदे- खूबसूरत बात जिस आपने बंदे- की, और उनके बेटे का भी अब ये ख्वाब है कि वो अपने वालिद का जो ख्वाब है उसको पूरा करें और वो K2 को सर करें। और अली ज़फ़र की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने ही अंदाज में एक ट्रिब्यूट पेश किया है अली सतपारा को, हम उसको भी प्रोग्राम में अभी शामिल करते हैं। ऐसे दिखाते हैं वो, और फिर आपसे बात हमारी बात की जारी रहेगी। आइए चल के देखते हैं अली ज़फ़र ने क्या कहा है, मतलब पहले सतपारा के बारे में कैसे उसको याद किया, वो देखते हैं। अब तो अली सतपारा के आने की नवीद भी नहीं आ सकती, लेकिन उनका ख्वाब यकीनी तौर पर पूरा करेंगे उनके बेटे साजिद। अली, लगता है आपकी आंखें नम हो गई ये वीडियो देखकर, और आपके जज्बात भी सामने आ गए। वेल, आप इस वीडियो में ही अंदाजा लगाएं कितने लाइवली, कितने एनर्जेटिक और खुशगवार इंसान थे। चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, कहीं पे भी हो, 6000 हो, 7000 हो, इवन 8300 पे जहाँ पे आखिरी राब्ता उनसे हुआ था, ही वॉज हैप्पी। जब उन्होंने अपने साजिद को कहा तुम नीचे जाओ, तो ही सेड के कोई मसला नहीं है, मैं विद इन फ्यू आवर्स नीचे आ रहा हूँ। तो अब ये सिर्फ साजिद का मिशन नहीं है, ये मेरा भी मिशन है कि अगर साजिद चाहे तो मैं उनके साथ जाके ये सतपारा का मिशन जो है K2 विंटर्स में हम साथ में जो है सर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, एंड उनकी फैमिली को जो है जो सतपारा की ख्वाहिश थी उसके साथ जो है वो सर कर सकते हैं। एंड आई विल बी डेडिकेटिंग दिस क्लाइंब टू असद, सतपारा साहब। मैं कहूँगा कि ये एक जनूनियत होती है, ये जो मुल्क के साथ मोहब्बत होती है, और इस ग्रीन फ्लैग को जैसे आप जैसे लोग, यकीनन आप लोगों को सपोर्ट नहीं होता, लेकिन ये जो लगन है दिल में लेके आप ग्रीन फ्लैग को सीने से चिपका कर आप पहाड़ी पे जाते हैं, और ये हम सब के लिए मान है, सम्मान है। जाहिर बात है जब आपको ददरसी भी मिलती है तो मैं आपको बताऊं हौसला कि और भी बुलंद होता है। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको कोई दादरसी या कोई जो है, जिस तरह आपने ये मिशन आप कंप्लीट किया, तो कोई पैगाम मिला है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, हुकूमत पाकिस्तान तो अभी 2 मिनट छोड़ दें, यहाँ के तंजानियन लोग जो यहाँ के पाकिस्तानी नहीं हैं, ये अच्छा। अफ्रीकन, ये ब्लैक अफ्रीकन है, अच्छा, इनकी तरफ से मुझे गिफ्ट्स दी गई हैं, इनकी तरफ से मुझे इतनी हौसला अफजाई दी गई है कि आई वाज लाइक यार ये तो मेरे अपने लोग भी नहीं हैं, लेकिन दे आर सेइंग यू आर द पाकिस्तानी, यू हैव डन समथिंग जो हमारे लोग भी नहीं कर सके यहाँ के। तो अब देखिए, बाहर वाला मुल्क, जिस मुल्क में मैं बैठ के मैंने ये चीज की है, वो अगर इतना कुछ कर सकता है तो हमारी गवर्नमेंट सिर्फ एक ट्वीट करती है मेरे लिए कि कांग्रेचुलेशंस, विदाउट सेइंग एनीथिंग, विदाउट रिसीविंग एनी पर्सनल मैसेज फ्रॉम एनीवन। आई डोंट वांट के यार मुझे कुछ भी दें, लेकिन एटलीस्ट आई एम अ पाकिस्तानी, नोबडी नोज। मैं आपको सच बात बताऊं, यहाँ तंजानिया में या किलिमंजारो रीजन में नोबडी नोज माय नेम, लेकिन हर कोई मुझे जब भी देखता है ना, अच्छा तो आप वो पाकिस्तानी है जिसने ये किया था। अभी मैं नीचे सिर्फ मैं आपको ये चाय बताऊं पीने कि गया था, and he जो said, आपने अच्छा, जो आप आपने वो ये कौन नहीं है जिसने ये जी असद ने जैसे बात की है, हम प्लेटफॉर्म बन जाते हैं हाँ और जी। हम इनको मिलवाते हैं साजिद सतपारा से, और कोशिश करते हैं कि हमारी प्लेटफॉर्म से ये दोनों मिलके और आइंदा हमारे पाकिस्तान के मिशन को आगे बिल्कुल बढ़ाएं।